भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस NK-1 कार्यक्रम से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जिस प्रोजेक्ट को भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया अभियान की पहचान माना जाता था, उसी प्रोजेक्ट में कथित फर्जीवाड़े ने सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने हैदराबाद की कंपनी TEC एरो डिवाइसेस के खिलाफ FIR दर्ज कराई। HAL का आरोप है कि कंपनी ने तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए सप्लाई किए जाने वाले पार्ट्स और कंपोनेंट से जुड़ी 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जमा की थी। ये रिपोर्ट्स उन क्वालिटी टेस्ट से जुड़ी थी जिनके आधार पर किसी भी पार्ट को विमान में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाती। मामले की शुरुआत मार्च 2022 में हुई थी, जब HAL के बेंगलुरु एयरक्राफ्ट डिवीजन ने टेक एरो डिवाइसेस को तेजस कार्यक्रम के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए कुल 18 परचेज ऑर्डर जारी किए। कंपनी ने सैंपल, टेस्ट रिपोर्ट और तकनीकी दस्तावेज जमा किए, जिनकी जांच के बाद उसे 35 श्रेणियों के पार्ट्स की सप्लाई की मंजूरी मिल गई। लेकिन बाद में HAL की नियमित क्वालिटी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को कुछ रिपोर्ट पर संदेह हुआ। इसके बाद कंपनी से उन टेस्ट रिपोर्ट की मूल प्रतियां मांगी गई, जिनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रेक लोड, शियर टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी NDT, माइक्रो स्ट्रक्चर और सॉल्ट स्प्रे टेस्ट जैसी ढांचों की रिपोर्ट शामिल थी। हम देखते हैं कि देश में पेपर में अभी तक फर्जीवाड़ा चल रहा था, पेपर लीक हो रहे थे, नीट के बारे में हमने बात कर लिया, छोटे एग्जाम्स के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन ये आशंका नहीं थी कि भाई रक्षा मंत्रालय के साथ भी फर्जीवाड़ा, वो भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट तेजस फाइटर जेट के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। क्लास, अब देखते हैं सबसे पहले मामला क्या था, खबर क्या थी। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट जितने भी हैं उनकी डिलीवरी में अक्सर देरी होती रहती है। तो सेम मामला इनके साथ भी आया कि जो हमें चाहिए था ना, इसकी डिलीवरी में काफी ज्यादा देरी हो रही थी। अब बात आती है कि डिलीवरी जब इतनी ज्यादा लेट हो रही है तो बाद में रक्षा मंत्रालय ने सवाल खड़े किए कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, आपको हमने इतने लंबे समय से ऑर्डर दे रखा है, पूरा वैश्विक परिप्रेक्ष्य जिस प्रकार से है, भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके पास ऑन द स्पॉट एटलीस्ट इतने तो एयरक्राफ्ट होने चाहिए कि वो किसी दूसरे देश का सामना कर ले। माई चांस कोई यदि इमरजेंसी होती है तो भारत क्या करेगा इस स्थिति में, राइट। अब यहाँ पर खबर क्या आती है, दैट तेजस फाइटर जेट सप्लाई चेन अंडर स्कैनर, हाल फ्लैग फॉरगेट टेस्ट रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट थी जिसके बारे में बात करी हाल ने। पहले तो हाल को लग रहा था कि ठीक है हम इस चीजों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब हाल के हाथ से पूरी तरीके से बात निकल गई तब हाल ने ये बात रखी रक्षा मंत्रालय के सामने कि देखिए इसमें कुछ खामियां हैं और ये खामियां किस वजह से आई हैं, क्या टेक्निकल इशू था। अब आपको पता लग गया होगा कि भारतीय तेजस और फ्याम में जैसे समोसा जहाज कहते हैं वो क्यों उड़ता है और डिगर डिगर कर नीचे जमी बोस हो जाता है। दुबई एयर शो में भी यही तेजस तैयारा गिरा था इनका, जिसके बाद थू थू होने लगी थी। यानी दुनिया को दिखाने गए थे कि हमारा ये आत्मनिर्भर है, यानी इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया है। उसके हालात ये थे कि एयर शो में प्रवास के दौरान ही गिर गया अपने टेक्निकल फॉल्ट्स के जरिए। गिरते रहते हैं जहाज, दुनिया भर में गिरते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी गिरते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा भी कश्मीर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें काफ़ी शहादतें हुई। अमेरिका के जहाज़ गिरते हैं, फ्रांस के गिरते हैं जो कि बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन भारतीयों के गिरते ही रहते हैं। आज एक और जहाज़ गिर गया उनका। आज एक खबर आई कि आसाम के अंदर एक भारतीय जहाज़ गिर गया और रीजंस क्या होती हैं, खासकर तेजस के पीछे जिस कंपनी को ठेका दिया गया कंपोनेंट्स का, उसके पार्ट्स का। अब जाहिर सी बात है, एक जहाज़ है, जब वो उसमें कोई पार्ट लगेगा तो उसके जो पार्ट्स होंगे उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी। 199 टेस्ट रिपोर्ट्स उस कंपनी ने फोर्ज दी, यानी फेक दी, फर्जी दी कि ये पार्ट्स ठीक है, यानी उनका टेस्ट ही नहीं करवाया। खुद अपने हाथों से लिखी हुई या फिर 2 नंबर साइनो स्टैंपों के साथ प्रोवाइड कर दी HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, कि ये लो जी सारा कुछ ठीक है हमारा, यानी 2 नंबरी की गई, पैसा बचाया गया। किसके लिए? अपने उस मंसूबे के लिए जिस पर भारतीय प्राउड फील करते हैं कि हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। तो फिर जहाज़ ना गिरे तो फिर क्या हो? यानी सैकड़ों पार्ट उसमें ऐसे लगे हैं जो कि टेस्ट के बगैर पुट कर दिए गए हैं। हालांकि जहाज़ भी गिने चुने बने इनके, कोई 35-36 जहाज़ बने अभी तक। 180 जहाज़ बनाने थे, इस वक्त तक बन चुके होने थे, नहीं बन सके। तो अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को HAL की तरफ से बताया गया कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमारी अपनी ही हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी ने, जिसे हमने ठेका दिया हुआ था, उसने हमारे साथ ये 2 नंबरी किया जी। बड़े भोले हैं हम। भारतीय फौजियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स में घोटाला हुआ, 2 नंबरी हुई। गोली पिस्तौल की भी लगती थी और उसके अंदर से घुसकर फौजी मार देती थी। बहुत बड़ा स्कैंडल ये रहा। राफेल तैयारों में मोदी को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया कि उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई। फौजियों के खानों तक में करप्शन होती है। यूट्यूब पर सर्च करें, इनके कई फौजी रोते दिखाई देते हैं। पतली सी दाल, पानी वाली, जिसमें कुछ दाल के कलर की तरह कुछ तैर रहा होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ये हालात हैं इनके डिफेंस के। और लड़ना इन्होंने किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ।
चीन के साथ, दुनिया के साथ इन्होंने लड़ना है, जबकि अपनी 2 नंबरियाँ इनकी ख़त्म नहीं होती। सियासतदान भी 2 नंबर, फौजी भी 2 नंबर, सब कुछ 2 नंबर ही मिला है भारतीयों को। बहरहाल देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि अपने इंडिजिनस, अपने प्राउड प्रोजेक्ट में कैसे भारतीयों ने 2 नंबरी की। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिएगा। कहां पर स्कैम किया गया है, तो इस वजह से हम ये आपको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ये मुख्य कारण हो जाते हैं। लेकिन अब इसी कार्यक्रम से जुड़ी एक खबर ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एरोस्पेस सप्लायर कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कंपनी ने तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए सप्लाई किए गए कुछ पार्ट से संबंधित 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी तरीके से जमा की थी। तो क्या तेजस कार्यक्रम इससे प्रभावित हो सकता है? क्या यह तेजस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा खतरा है? और क्या भारतीय वायुसेना को मिलने वाले विमानों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है? और आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह मामला कैसे पता चला? रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित कंपनी, जिसका नाम टेक एरो डिवाइसेस है, इनके खिलाफ एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। ये कंपनी तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए विभिन्न एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लाई करती थी। एफआईआर के अनुसार मार्च 2022 से नवंबर 2023 के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंपनी को कई ऑर्डर दिए थे। इन ऑर्डर्स के तहत कंपनी को तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए अलग अलग प्रकार के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई करनी थी। सप्लाई करने से पहले हर कंपोनेंट को कई गुणवत्ता परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इन परीक्षणों की रिपोर्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जमा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्ट्स निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आरोप है कि टेक एरो डिवाइसेस ने कुल 199 टेस्ट रिपोर्ट जमा की, जो कथित तौर पर फर्जी थी। ये रिपोर्ट्स एक निरीक्षण कंपनी एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस के नाम से प्रस्तुत की गई थी। दस्तावेजों में यह दिखाया गया था कि संभावित परीक्षण इसी कंपनी द्वारा किए गए। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो इसका मतलब होता है कि गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हुई है। यहीं से पूरे मामले का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। जब एचएएल ने ओरिजिनल दस्तावेज मांगे तो सप्लायर कंपनी उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकी। बाद में कंपनी ने एक माफीनामा भी सौंपा, जिसमें स्वीकार किया गया कि कुछ रिपोर्ट थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी के नाम पर जमा की गई। एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस का ऑडिट कराया। जांच में जो तथ्य सामने आए उन्होंने अधिकारियों को और भी हैरान कर दिया। ऑडिट में पता चला कि टेक एरो डिवाइसेस द्वारा जमा की गई 199 टेस्ट रिपोर्ट में से एक भी रिपोर्ट वास्तव में एक्सेस इंस्पेक्शन सॉल्यूशन ने जारी नहीं की। यानी फरवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच जमा की गई सभी रिपोर्ट कथित तौर पर नकली थी। जांच में यह भी सामने आया कि टेस्टिंग एजेंसी के नाम, लेटर हेड और पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। यानी जिन रिपोर्टों के आधार पर कंपोनेंट्स की गुणवत्ता साबित की। अंदाजा लगाएं, एक आम से प्रिंटर पर आम से ठप्पे मार मार कर अपने अरबों डॉलर के इस सिस्टम को, जिसकी ये हमें धमकियां लगाया करते थे, उसकी रिपोर्ट्स तैयार की गई। वो कंपनी भी जाहिर है जो प्रोवाइड कर रही होगी सामान, उसने भी करोड़ों रुपए लिए होंगे, डॉलर्स में लिए होंगे, और पार्ट्स भी दे दिए। और जब रिपोर्ट्स मांगी गई तो वो फर्जी प्रिंटेड फॉर्म में दे दी, ऊपर जाली ठप्पे मार के किसी और कंपनी के जा रही थी, वो असल में कभी भी जारी नहीं की गई। हालांकि एचएएल ने साफ किया कि संबंधित सप्लायर को किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया था और समय रहते गड़बड़ी पकड़ ली गई। इसके बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। टीसी एरोस्पेस डिवाइसेस को एचएएल के साथ भविष्य में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और 10 मार्च 2027 तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब एचएएल ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाते हुए कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को इसलिए गंभीर माना जा रहा है क्योंकि तेजस MK-1A भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लड़ाकू विमानों के निर्माण में गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या फर्जीवाड़ा केवल तकनीकी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, यानी देश के सबसे बड़े रक्षा प्रोजेक्ट में समय रहते फर्जीवाड़े का खुलासा तो हो गया, लेकिन इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी कितनी अहम। फरवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच जो एक सप्लायर था इनका, जिसका नाम था टेक एरो डिवाइसेस, ठीक है, और ये टेक एरो डिवाइसेस द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट जमा करी जाती है। इसमें 199 एक परीक्षण होता है, ठीक है, जो जब हम हाल की डिलीवरी कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम LAC की डिलीवरी कर रहे होते हैं हमारे तेजस की, तो वहां पर एक टेस्टिंग करी जाती है इसी डिवाइस को लेकर के, ठीक है, और डिवाइस की यही जो परीक्षण रिपोर्ट है इसी को 199 परीक्षण रिपोर्ट कहते हैं। तो ये रिपोर्ट कथित रूप से फर्जी पाई गई। ये जो रिपोर्ट यहाँ पर आई थी कि हमने ये टेस्ट कर लिया है, ये जो डिवाइस है टेक एरो डिवाइस, इसको हमने टेस्ट कर लिया है, टेस्ट करके हमने ये तेजस में बिल्ड किया है और ये भी पूरी तरीके से अच्छे डिवाइसेस हो जाते हैं, सही है। अब आप बात करते हो इतने बेहतरीन अपने तेजस फाइटर जेट की, पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम हो जाता है, उसमें एक डिवाइस जिसकी टेस्टिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर इस डिवाइस को बिना टेस्ट किए लगाया गया है, और ये एक दो डिवाइस नहीं थे, लगभग यहाँ पर 200 के आसपास थे तेजस जिनमें इन डिवाइसेस को लगाया गया था और इन डिवाइसेस को सप्लाई करना था लगा करके पूरा फुली।
ठीक है। तो वहां पर ये जो कंपनी थी ना, उसने एक भी डिवाइस टेस्ट नहीं किया था। बिना टेस्ट किए ये डिवाइस इनबिल्ड कर दिया गया हमारे तेजस में, और ये रिपोर्ट का खुलासा हाल में हुआ। हाल ने बोला कि भैया ये जो कह रहे हैं ना टेक एरो कि हमने यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हो जाते हैं वो बहुत अच्छे से लगाए हैं, तो एक भी डिवाइस इन्होंने टेस्ट नहीं किया। बिना टेस्ट किए ये डिवाइस आपके तेजस में लगा दिए गए। एक तो भारत की प्रतिष्ठा को ताक पे रखा गया, दूसरा रक्षा मंत्रालय के साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, तीसरा बाई चांस मान लीजिए इस डिवाइस की वजह से तेजस क्रैश हो जाता है, या फिर जो हमारे उड़ा रहे होते हैं, हमारे जितने भी मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उनको, फर्दर पायलट्स जो होते हैं वो अगर बैठे हुए हैं उसको फ्लाई कर रहे हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो जाएगा कि भैया भारत का तेजस जिसको इतना एडवांस कहते थे वो तो क्रैश हो गया, पूरा इंटरनेशनली बेइज्जती होगी। दूसरा वो जो सैनिक है बेचारा उसकी मृत्यु होगी, और हमारी इंटरनेशनल शाख जो धूमिल होगी वो एक अलग लेवल पर होगी। यानी कि हम अभी तक चलो एग्जाम में इस चीज को बर्दाश्त कर सकते थे, वो भी अदर लेवल पर बर्दाश्त करने योग्य जो चीज भी नहीं है, जिसको लेकर के धरने हो रहे हैं, चाइना तक ने मजाक उड़ा दिया। भारत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्रिएट होता है कि भैया इंडिया क्या कर रहा है। ये हालात हैं जी हमारे उस दुश्मन के जिसने हमसे जंगें लड़नी है, अपने आत्मनिर्भर भारत बनना है, अपने इंडिजिनस जहाज बनाकर हमारे ऊपर हमले करने हैं और दुनिया को सेल करना है। JF-17 का मुकाबला करना है। कंपेयर उसी के साथ करते हैं ना हमेशा। JF-17 कई ममालिक खरीद भी रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं, बाकायदा टेस्टेड है, जबकि तेजस अपनी एयर शो की उड़ान भी सही तरीके से नहीं भर सका। और पार्ट्स में क्या क्या कुछ हो रहा है खुद भारतीयों की ज़ुबानी आपने सुन लिया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।